मम मूर्तिमयी वृषभान ललित शोभत नाय वियोग की बात। दुख रोग सहारिन के मुख से निकसी कैसे दुख रोग की बात। तेरो नाम जपे भव भोग कटे तुम शोभत नाय वियोग की बात। तुम योगिनी हो सत जीवन जी तुम शोभत नाय वियोग की बात। कहा राधे तुम साकेत धाम की योगिन हो और योगियों के हृदय में राधे वियोग शोभा नहीं देता है, इसलिए राधे ये वियोग त्याग दो। राधा कहने लगी हैं जा रही हूं प्रभु, जाओ हम तुम्हें रोकेंगे नहीं, क्योंकि हम भी ये जानते हैं कंस के अत्याचार अब बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। संतों की वो दर्द भरी आहें आपको अब वृंदावन में रहने नहीं देंगी। गरीबों की चीखें आपको प्रभु मथुरा धाम की ओर खींच रही हैं, इसलिए आप रुकोगे तो नहीं। लेकिन प्रभु जाने से पहले आप हमें इतना बताते जाओ कि नाथ लौट करके कब आओगे, कब आओगे प्रभु। राधा भगवान कन्हैया से पूछती हैं आयो कबे बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे सामने। आए हो कबे बंसी वाले मुरली मनोहर मेरे सामने। मेरी नैया के सहारे मुरली मनोहर मेरे सामने। कहती है राधे भोग नियत करो गिरधारी सूरत देख गिरी में। भोग नियत करो गिरधारी सूरत देख गिरी में। करके नाटक भगतई वालो, करके नाटक भगतई वालो कमल ठीक करी में नाचे 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 संग में हमारे मुरली मनोहर मेरे सामने। वृषभान सुता राधा कहती हैं कि प्रभु जा रही हूं, अब हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। लेकिन हे कन्हैया जाने से पहले अपनी राधा को इतना बताते जाओ लौट करके कब आओगे। भगवान कन्हैया कहने लगे हैं कि हे राधे
कंस के अगर षड्यंत्रों से हम बच गए तो वचन देता हूं राधे मिलन अवश्य होगा। इतना कहे भगवान कन्हैया राधा जी के पास से हट जाते हैं। भगवान कन्हैया की नजर जब नंद भवन के ऊपर पड़ी है, जहां मैया यशोदा खड़ी हुई थी, आंखों से आंसू बह रहे थे, बाणी से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। भगवान कन्हैया मैया के पास में हाथ जोड़ करके खड़े हो गए हैं कि मैया, हे माते, मैं अपने शरीर के चमड़े की जूती बना करके भी अगर तेरे चरणों में पहना दूं, फिर भी मैं तेरे करज से मुक्त नहीं हो सकता हूं। मैया, आप ये समझ लेना कि जब गांव में किसी गरीब पर कर्ज अधिक हो जाता है और गरीब जब कर्ज देने में असमर्थ हो जाता है, रात ही रात में मैया अपने परिवार को लेकर के गांव को त्याग देता है। आप यही समझ लेना कि माते, तेरा कर्ज मेरे ऊपर इतना अधिक बढ़ गया है कि अब हम तुम्हारा कर्ज चुकाने में असमर्थ हैं। भगवान कन्हैया की भावना देखिए। कहा मैया, शरीर के चमड़े की जूती बना करके भी तेरे पैरों में पहना दूं, फिर भी हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त नहीं हो सकते। बहुत ही कृष्ण की भावना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ में कहना पड़ता है कि आज की संतान मां बाप की सेवा करने को तैयार नहीं। माता पिता 5 बच्चों का पालन कर देंगे, 10 बच्चों का पालन पोषण कर देंगे, लेकिन वही 10 पुत्र 2 माता पिता का पालन नहीं कर पाते। एक बूढ़ी मां थी, छोटा पुत्र था, गरीब घर से थी, दूसरों के घर में बर्तन धोए, दूसरों की खेती में जाकर के काम किया, पुत्र को पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। जब बेटा योग्य बन गया है, सरकारी नौकरी मिली, शादी हुई, तो एक कहना है कि पुत्र तभी तक माता पिता का है जब तक शादी ना। शादी होने के बाद में पुत्र भी पराया हो जाता है। मैया ने बेटा की शादी कराई, घर में जब बहू आई तो आते ही आते उस लड़की ने कहा कि हम तुम्हारी मां के साथ नहीं रह सकते हैं, अपनी मां की व्यवस्था करो, हम इससे अलग रहेंगे। पुत्र ने ये नहीं कहा कि हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, कहा ठीक है। पुत्र मां के पास में जाता है, जाकर के मैया से कहा कि मैया, आपने हमारे लिए बहुत मेहनत की है, बहुत परिश्रम किया है, माते आपको आज हमसे जो चाहिए वो मांग लो, लेकिन हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते। मां सोचने लगी है कि इससे हम मांगे तो मांगे क्या, और ये हमें दे भी क्या सकता है। मां ने कहा, पुत्र जाओ, जहां रहना चाहते हो सुख से रहो बेटा, जहां आपका सुख है वही मेरा सुख है। पुत्र जब तुम दुखी हो जाओगे तो हम भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन बच्चे के मन में घमंड था कि हम सरकारी नौकरी, हमारे पास में धन है। कहा नहीं मां, तुम हमसे मांगो, तुमने हमारे ऊपर बहुत धन खर्च किया है। बूढ़ी मैया सोचने लगी है कि इससे धन क्या मांगो। कहा, पुत्र तेरा धन मुझे नहीं चाहिए,
मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तू एक रात मेरे पास में आकर के सो जा। एक रात मात्र तू मेरे पास में आकर के सो, मेरे कर्ज से तू मुक्त हो जाए। उसने सोचा कि एक रात सोना कौन सी बड़ी बात है, कैसे भी काट लो। कहा ठीक है माते, हम आज तेरे पास में लेटेंगे। मैया जब शाम को बिस्तर पर लेटती हैं, आधा बिस्तर गीला कर दिया, जिधर सूखा था मैया स्वयं लेट गई। बेटा जब घर में आया, कहा पुत्र लेट जाओ। बेटा बिस्तर पर बैठा तो देखा आधा बिस्तर गीला था। कहा मैया ये बिस्तर तो गीला है, इस पर नींद कैसे आएगी। मैया कहने लगी हैं पुत्र एक रात की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, कैसे भी काट सकती हो, लेट जाओ बेटा। माँ से कहना था इसलिए लेट गया, लेकिन नींद किसे आई। थोड़ी देर बाद उठकर खड़ा हुआ, कहा मैया मुझे इस गीले बिस्तर पर नींद नहीं आएगी। मैया कहने लगी हैं कि नहीं पुत्र, आज तो तुम्हें इसी बिस्तर पर सोना होगा। मन महसूस करके फिर लेट गया, लेकिन गीले बिस्तर पर नींद फिर भी नहीं। उठ करके खड़ा हुआ, कहा मैया ये कैसे पागलपन की तुम बात कर रही हो, जब घर में पर्याप्त बिस्तर रखे हैं तो मैया तुम हमें गीले बिस्तर पर क्यों लिटाए। माँ ने कहा पुत्र तुम हमसे कह रहे थे कि हम तुम्हारे कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं, तुम्हें उसी का एहसास तुम्हें दिला रही थी। बेटा जब तुम बचपन में छोटे थे, मेरे पास में लेटते थे, रात में पेशाब करते थे, आज बिस्तर गीला कर देते थे, मैं तुम्हें सूखे में लिटा देती थी और मैं गीले में लेट जाती थी। जब तुम दूसरी तरफ बिस्तर गीला करते थे तो मैं उठा करके पुत्र तुम्हें सीने पर सुला लेती थी, लेकिन तुम्हें कभी गीले पर नहीं सोने दिया। और तुम आज हमसे कह रहे हो कि मैया हम तेरे कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं। जाओ पुत्र, मैंने तुम्हें ऐसे ही कर्ज से मुक्त किया, जाओ जहां रहना पुत्र, खुश रहना। ये भावना है आज के पुत्र की। मुरली मनोहर भगवान श्याम सुंदर कहते हैं हे माते, इस शरीर के चमड़े की जूती बनाकर तेरे चरणों में पहनाऊं, फिर भी तेरे कर्ज से मुक्त नहीं हूं। मैया अपने कन्हैया को क्षमा कर देना। माते आपने हमारे लिए क्या नहीं किया, कहां तक मैया तुम्हारे त्याग का वर्णन हम आपसे करें। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया है मैया। भगवान कन्हैया मैया से कहते हैं कि मैया सुनो, दिन रेन बिरान उलान सहे करने कौनाइन ठुरता धारी, मेरी हटे कयनेक सही हटकी कही बरही अले अनार। कितने दुख दर्द सहे मेरे, हित कह न सके सो अब त्रिपुरारी। सौ जन्म धरे परिणाम मिले, हम सोलरी का तुम सीमा तारी। ये जय है रोग कभी
प्रेम रहोए सोई तो फिर दर्शन होए कभी न कभी। यदि प्रेम रहोए सोई तो फिर दर्शन होए कभी न कभी। कहा माते पुत्र को क्षमा कर देना मैया। इसी मध्यांतर में सौरभ यादव के भतीजे की तरफ से माल्यार्पण के द्वारा सम्मानित किया गया है। भगवान बेटा को दीर्घ आय प्रदान करते हुए सद्बुद्धि प्रदान करे ताकि ये बेटा भविष्य में पढ़ लिख करके समाज में आगे बढ़ सके। बोले गोविंद भगवान की। समझ गई है मैया यशोदा कि कृष्ण के वियोग का समय आ गया है। कहने लगी हैं कृष्ण, आज तक हम समझते थे कि हम धनवान हैं, लेकिन पुत्र ये नहीं मालूम था कि हम स्वप्न में धनवान बने थे। स्वप्न में धनवान बने, लेकिन जब स्वप्न टूटा तो मुट्ठी खाक में खुली है। धन्य है मेरी बहन देव की जिनकी गोदी का खिलौना जाकर के पुत्र तू बन जाएगा। बेटा कृष्ण, आज हमें ये मालूम पड़ गया है कि दूसरे के धन से कोई धनवान नहीं होता है। दूसरे के धन से पुत्र जीवन में कोई धनवान हुआ ही नहीं। वही भूल हमारी थी। हम भी यही सोच बैठे थे कि हम धनवान हो गए, लेकिन जब मुट्ठी खुली तो खाक में खुली है। कृष्ण, हमें मालूम है कि अब तुम नहीं रुकोगे, हमें छोड़ करके कन्हैया अब तुम मथुरा अवश्य जाओगे। लेकिन पुत्र जा रही हो, जाओ। मैया को एक वचन दो बेटा, लौट करके कब आओगे? इस जीवन में इस माँ को तुम्हारा दर्शन होगा या नहीं होगा? बोली है चलते समय मैया यशोदा